श्री परमात्मने नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आइए भागवत यात्रा में आज हम लोग श्रीमद् भागवत जी के तृतीय स्कंद के 16वें अध्याय का शुभारंभ करते हैं, जिसमें जय विजय का वैकुंठ से जो पतन हुआ है उसकी चर्चा है। पिछले अध्याय में 15वें अध्याय में श्राप मिला है जय विजय को सनकादिक मुनियों का। बहुत ही अद्भुत वह चरित्र रहा है, पिछले भागों में आप श्रवण कर सकते हैं। और एक बड़ा अच्छा काम एक और हम लोग कर रहे हैं कि हमारे आचार्य सचिन जी चैनल पर तो नित्य एक भाग हम संक्षिप्त 8-8, 10-10, 20-20 मिनट का नित्य डाल ही रहे हैं, लेकिन जिनको पूरा अध्याय एक साथ सुनने की इच्छा हो कि एक दिन में पूरा अध्याय सुना जाए, तो जो हमारा पुराना वाला चैनल है जिसका नाम है भागवत कुटीर, आप सर्च कर लो उसको यूट्यूब पर, और नहीं तो हमारे इसी चैनल में कहीं उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, ढूंढ लेना थोड़ा बायो वगैरह में कहीं अबाउट में जाके। तो भागवत कुटीर में हम प्रत्येक जितने भी भाग हैं इनको मिक्स करके पूरा एक अध्याय की एक वीडियो बना करके वहाँ अपलोड कर रहे हैं। तो एक बार वहाँ नज़र मार लेना, जिनको पूरा अध्याय एक बार में सुनना हो वहाँ व्यवस्था है। अब आओ आगे हम चलते हैं और 16वें अध्याय में दर्शन करते हैं। श्री परमात्मने नमः, श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ तृतीय स्कंध अथ षोडशोऽध्यायः। ब्रह्मोवाच इति तद्गणतां तेषां मुनीनां योगधर्मिणां प्रतिनन्द्य जगादेदं विकुंठनिलयो विभुः। ब्रह्मोवाच। अब ब्रह्मा बाबा जी जो है फिर देवताओं से कह रहे, ये देवताओं की और ब्रह्मा जी की ही चर्चा चल रही, क्योंकि दिति के गर्भ को देख करके, दिति का जो गर्भ है उसके तेज को देख करके देवता घबरा गए थे, तो उन्होंने आकर के प्रार्थना करी ब्रह्मा जी से। तो ब्रह्मा जी ने ही जो है फिर देवताओं को समझाना शुरू किया, और उसी में 1-2 अध्याय चल रहे हैं जिसमें उन्होंने जय विजय के श्राप की पूरी बात बतलाई है। तो ब्रह्मा जी ही देवताओं से कह रहे हैं कि हे देवगणों, जब जो है योगनिष्ठ सनकादि जो मुनि हैं उन्होंने जो है इस प्रकार भगवान की स्तुति करी, क्योंकि जैसे ही श्राप दिया भगवान चले आए, तो सनकादिक मुनियों ने फिर भगवान नारायण की प्रार्थना करी थी वहाँ वैकुंठ में। तो ब्रह्मा जी कहते हैं फिर जैसे ही इति तद्गणताम तेषां मुनिनाम योग धर्मिणाम, वह योग धर्मी जो मुनिजन है यानी सनकादिक मुनि, प्रतिनंद्य जगादेदम, उन्होंने जो है फिर जो है भगवान जो नारायण हैं श्री हरि हैं, कैसे विकुंठ निलयो विभु, यानी जो वैकुंठ में निवास करने वाले जो श्री हरि हैं, फिर जो क्या करने लगे वो जगादेदम प्रतिनंद्य, यानी फिर जो है ना कहते हैं, यानी प्रसन्न होकर के भगवान नारायण फिर सनकादिक मुनियों से कहने लगे। क्या कहते हैं दूसरे श्लोक में चर्चा करते हैं। श्री भगवान वाच, भगवान कह रहे हैं एतौ तौ पार्षदो मह्यम जयो विजय एव च कदर्थीकृत्यमां यद्वो बहुवक्रातामतिक्रमम्। आहा, हमारा परिचय स्वयं ठाकुर जी दें, इससे बड़ी बात जीवन में क्या हो सकती है। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, पिछले अध्याय में 15वें अध्याय में पूरा 15वां अध्याय जय विजय की कथा से भरा हुआ है। कमाल की बात नहीं है, पूरे अध्याय में जय विजय का कहीं नाम नहीं है। पूरा अध्याय हो गया विश्राम
और वहाँ क्या चर्चा आई थी कि भगवान के समान 2 देव पुरुष दिखलाई पड़े, और ऐसा ऐसा बोल के आगे बढ़ गए वेद व्यास जी। लेकिन जब नाम लेने की बारी आई, स्वयं ठाकुर जी के मुख से उनका नाम लिया जा रहा है। इससे पता चलता है कितने दिव्य व्यक्ति होंगे जय विजय। और भगवान ने परिचय भी क्या दिया है, नाम बाद में लिया। पहले कहते हैं एतौ तौ पार्षदो मह्यम, ये दोनों जो हैं मेरे पार्षद हैं। ये सुनते ही जय विजय खुश हो गए। जिंदगी में और क्या चाहिए कि ठाकुर जी हमें अपना मान लें, कुछ भी माने। और फिर ये पार्षद कह रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। और तब ठाकुर जी स्वयं परिचय देते हैं कि जयो विजय एवच, ये दोनों मेरे पार्षद हैं, जय और विजय। तो कदर्थी कृत्य माम यद्वो बहुवक्राता मतिक्रमम, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि देखो इन्होंने मेरी जो है ना कुछ भी परवाह न करके और आप लोगों का बड़ा अपराध किया, यानी थोड़े से ये बिगड़ गए थे मेरा प्रेम देख करके, मेरा अनुराग देख करके, और इन्होंने कुछ भी मेरी परवाह नहीं करी और आप जैसे ऋषि मुनियों का बहुत बड़ा अपराध कर दिया। यस्त्वेतयोर्धृतो दंडो भवद्भिर्मामनुव्रतैः स एवानुमतोऽस्माभिर्मुनयो देवहेलना। देखिए आप लोग भी जो है ना मेरे ही भक्त हैं, है ना, मतलब भवद्भिर माम अनुव्रतैः, भगवान कह रहे हैं कि आप जो हैं चारों भाई वो भी जो हैं मेरे ही अनुगत भक्त हैं। और इस प्रकार जो है ना मेरी ही अवज्ञा करने के कारण आपने इन्हें जो दंड दिया है वह मुझे भी अभिमत है। यानी मैंने क्या कहा है कि वैकुंठ में जब भी कोई संत महात्मा पधारे या महापुरुष पधारे, कोई योगी जन पधारे, तो उनका सम्मान किया जाए। इन्होंने आपका अवज्ञा कर दी, आपको भीतर जाने के लिए छड़ी लगा दी, तो अपमान हो गया ना। भाई प्रणाम करते एक तरीका होता है कि महाराज जी पधारे, आप बड़ा सौभाग्य हुआ, ठाकुर जी से मिलना है, वो तो अभी विश्राम करें, ऐसा कुछ बोलना चाहिए मर्यादा से। सीधा ही छड़ी लगा दे, नहीं बाबा जी नहीं जा सकते, ये अवज्ञा थी आप लोगों की। तो इसलिए जो है ना यस्त्वे तयोर धृतो दंडो, आपने निर्धारित करके जो भी इनको दंड दिया है ना वो जो है मुझे लगता है एकदम ठीक किया है। स एवानुमतोऽस्माभिर् मुनयो देवहेलना, जो है जिस प्रकार से भी इन्होंने आपकी अवज्ञा करी है वो मेरे विचार से आपने जो दंड दिया है मुझे भी वो स्वीकार है। जो भी आपने दिया है मुझे अभिमत है, यानी मैं उसमें स्वीकृति देता हूँ कि वो आपने बिल्कुल भी गलत नहीं है। देखो हम लोग कई बार ये भी चर्चा कर देते हैं कि भगवान ने आके भी कह दिया कि हे देव ये तो आपने बड़ा अपराध करा, हमारे भक्तों को दंड दे। फिर ना, ठाकुर जी यूँ कह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा किया, मैं स्वीकृति देता हूँ, मैं अभिमत हूँ, आपने जो कुछ किया उसमें कुछ भी गलत नहीं किया है। तद वह प्रसादयाम्यद्य ब्रह्मदैवं परम हि मे तद्धित्यात्मकृतं मन्ये यत्स्वपुंभिर सत्कृताः। देखिए ब्राह्मण जो हैं वो मेरे परम आराध्य हैं, लेकिन ये ब्राह्मण किसकी बात हो रही, ये वंशानुगत ब्राह्मणों की चर्चा यहाँ नहीं कर रहे हैं भागवत जी में कि ब्राह्मण वंश में जन्म ले लिया। ब्राह्मण शब्द का सीधा सा एक तात्पर्य होता है जो ब्रह्मम ज्ञानातिथि ब्राह्मण है, ब्रह्म को जानने वाला, या जिसे हम ब्रह्मज्ञ भी कहते हैं, ब्रह्मवेत्ता भी कहते हैं। हाँ, ब्राह्मण शब्द को वंशानुगति माना जाता है, वंश परंपरा के हिसाब से ही माना जाता है। लेकिन यहाँ जो ब्राह्मण आ रहे हैं ये सब किस काल की घटना है, सतयुग की घटना है, ठीक है ना। तो ये वहाँ वो चर्चा की जा रही है, उस समय तक तो ठीक से जातिगत बने भी नहीं थे, इतने वर्ण व्यवस्था ठीक से लागू भी नहीं हो पाई, क्योंकि ये तो सबसे पहले पैदा ही यही हुए। तो वहाँ जो ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया जा रहा है वो ब्रह्म के लिए किया जा रहा है, ब्रह्म को जानने वाले के लिए, है ना। तो वो यही इस बात को कह भी नहीं, आप देख लीजिए श्लोक में भी उन्होंने वही बात आगे की हुई है कि तद्वह प्रसादयाम्यद्य ब्रह्मदैवं परम हि मे। यहाँ भले ही हम लोग हिंदी अर्थ में उसको ब्राह्मण वगैरह कह दिया करते हैं, लेकिन यहाँ ब्रह्म शब्द का ही अर्थ यहाँ ब्राह्मण नहीं लिया जाएगा, यहाँ ब्रह्म दैवम परम ही, यानी ब्रह्म को जानने वाले जो योगी जन विद्वत जन हैं उनके बारे में भागवत जी में अभी चर्चा है। तो वो कहते हैं कि ब्राह्मण यानी वही ब्रह्म को जानने वाले जो है ना परम ही में, यानी मेरे भी जो है ना आराध्य, मैं उनको बहुत मानता हूँ। और मेरे अनुचर्य जो हैं जय और विजय, है ना, इनके द्वारा किया हुआ जो भी अपराध है, आप लोगों का जो तिरस्कार हुआ है, जो अपमान हुआ है, उसे मैं अपना ही किया हुआ मानता हूँ। यानी मुझे लगता है तद्वह प्रसादयाम्यद्य, जो कुछ आपका अपमान हुआ है वो इन्होंने किया, मतलब मैंने किया, ये मुझसे अलग थोड़ी ना, मेरे शिष्य हैं, मेरे भक्त हैं, तो मेरे भक्तों के द्वारा क्या हुआ अपराध मैं मानता हूँ कि मुझसे ही ये अपराध हुआ है, तो उसे मैं अपना किया जो है अपराध मानता हूँ। इसलिए मैं आप लोगों से प्रसन्नता की भिक्षा मांगता हूँ।
इसलिए यहाँ लिख देते हैं ना कि तद वह प्रसादयाम्यद्य ब्रह्मदैव परम ही में तद्दित्यात्मकृतम मन्नि यत् स्वम पुंभिर सत्कृता। तो तद्दित्यात्मकृतम मन्ये, मैंने किया है ऐसा मान करके मैं आपसे क्या प्रार्थना करता हूँ कि आपकी प्रसन्नता मांगता हूँ भिक्षा में। मैं चाहता हूँ कि आप चारों भाई प्रसन्न हो जाएं, अब आप दुखी न रहें। यन्नामानि च गृह्णाति लोको भृत्ये कृतागसी सो साधुवादस्तत्कीर्तिम हन्ति त्वचमिवामयः। बहुत अच्छी बात ठाकुर जी यहाँ कह रहे हैं। सेवकों के अपराध करने पर संसार में जो है ना उनके स्वामी का ही नाम लेता है। संसार तो जो है उनके स्वामी की बड़ाई करता है। यन्नामानि च गृह्णाति लोको भृत्ये कृतागसी। देखिए एक बहुत बड़ा महल बना, ठीक है, उसको बनाने वाले मान लीजिए उसमें मजदूर जो काम कर रहे थे वो थे 300 या 250 लोग, 250-300 मजदूरों ने उसमें काम किया। जब पूछा जाएगा किसने बनाया, एक का भी नाम याद होगा किसी को? एक भी जो है उस व्यक्ति का नाम कोई याद नहीं रख पाया। 250-300 की तो बड़ी बात है, नाम किसका लिया जाएगा? वो जो कॉन्ट्रैक्टर कोने में खड़ा था ना, उसका नाम लिया जाएगा, जो उन सबको लेकर के आया था, क्योंकि वही सबको पेमेंट देगा, वही सबको गाइडेंस देगा, वही सारा निर्णय करेगा। तो कहीं ना कहीं ये है कि जब सेवक कितना भी अच्छा काम कर लेते हैं, देखिए एक होटल है उसमें काम करने वाले बनाने वाले कुक कितने रहते हैं, लेकिन जो मैनेजर सबसे आगे खड़ा रहता है उसको सबसे पहले शाबाशी मिलती है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कुक को बुला करके स्पेशली कहते हैं कि आपने बड़ा अच्छा बनाया, लेकिन प्रायः से जो देखा गया है कि होटल का जो मालिक है, मैनेजर को भी छोड़िए, होटल मालिक का नाम लिया जाता है कि वो तो बहुत बढ़िया बनाता है ना। हमारे गिरिराज जी में गोवर्धन में यहीं बड़ी अच्छी अच्छी मिठाइयों की दुकानें, तो सही बात है कि वो जिनके नाम से मिठाई की दुकान चलती है वो थोड़ा ही ना मिठाई बना रहे, मिठाई बनाने वाले अन्य हैं, लेकिन नाम सदा उन्हीं का लिया जाता है कि फलाने की दुकान से लाओ, बहुत बढ़िया मिठाई बनाता है, भले वो हाथ भी ना लगाते हो कभी खोआ को। तो ऐसे ही भगवान भी यहाँ कह रहे हैं यन्नामानि च गृह्णाति लोको भृत्ये कृतागसी, कि देखिए जब सेवकों के अपराध करने पर जो है ना संसार उनके स्वामी का ही नाम लेता है। चाहे वो अपराध कर दें तो स्वामी गाली खाते हैं, अच्छा कर दें तो उनकी कीर्ति होती है। तो वह जो अपयश है ना, सो साधुवादस तत्कीर्तिम हन्ति त्वचमिवामयः, वह अपयश जो होता है ना उस स्वामी का, उनकी कीर्ति को ऐसे दूषित कर देता है जैसे त्वचा को चर्म रोग, हन्ति त्वचम इवामयः। मान लो किसी की त्वचा में चर्म रोग हो जाए, है ना, चमड़ी का कोई रोग हो जाए तो त्वचा को नष्ट कर देता है चर्म रोग। ठीक वैसे ही ये जो कीर्ति जो है ना, अपराध सेवक भी करें तो मालिक की जो कीर्ति है वो नष्ट हो जाया करती है। इसलिए वो फिर और आगे कहते हैं यस्यामृतामल यशः श्रवणावगाः सद्यः पुनाति जगदाश्वपचाद् विकुण्ठः सोहम भवद्भ्य उपलब्ध सुतीर्थ कीर्ति छिन्द्याम स्वबाहुमपि वह प्रतिकूल वृत्तिम। जो है मेरी निर्मल श्रेयस सुधा में गोता लगाने से जो है चांडाल पर्यंत सारा जगत तुरंत पवित्र हो जाता है। ये बात भगवान कह रहे हैं कि मेरी तो कीर्ति ही ऐसी है कि मेरा सुयश इतना है कि उस सुयश सुधा में कोई गोता लगा ले, मेरा नाम चरित्र मेरे कथाओं को कोई गा ले, तो जो है वो चांडाल पर्यंत सारा जगत, यानी सबसे निकृष्ट तो चांडाल का कर्म माना गया, लेकिन ऐसा चांडाल से लेकर ऊपर तक कोई भी, और ऊपर से लेकर चांडाल तक कोई भी अगर मेरे निर्मल यश के गोते में स्नान कर ले, गोता लगा ले मेरे सुयश में, तो जो है वो तुरंत पवित्र हो जाता है। और इसलिए पचाद विकुंठ, इसलिए मेरा नाम विकुंठ है ना। भगवान का एक नाम है और भगवान के कारण ही विकुंठ के वहाँ रहने के कारण उस जगह का नाम वैकुंठ पड़ा है। तो भगवान कहते हैं इसलिए जो है मेरा नाम विकुंठ है, किंतु यह पवित्र कीर्ति मुझे जो है आप लोगों से ही प्राप्त हुई है। और भला मुझे कहाँ से मिलेगी? सो अहम भवद्भ्य उपलब्ध सुतीर्थ कीर्ति, आप लोग जो है ना आप ही के द्वारा मुझे ये कीर्ति प्राप्त हुई है। इसलिए जो कोई आपके विरुद्ध आचरण करेगा वह मेरी भुजा ही क्यों ना हो, यानी मेरी भुजा भी अगर आपके विरुद्ध चले जाएगी ना महात्माओं, तो मैं तुरंत ही उसको जो है काट दूंगा। छिन्द्याम स्वबाहुम अपि वह प्रतिकूल वृत्ति, मेरी भुजा भी अगर आपके प्रतिकूल विरुद्ध जाएगी तो मैं इसे भी काट दूंगा। यानी समझिए भगवान भी उन चारों मुनि कुमारों का कितना सम्मान कर रहे हैं और कितनी अद्भुत बात कह रहे हैं। यत् सेवया चरण पद्म पवित्र रेणुम सद्य क्षताखिल मलम प्रतिलब्धशीलम न श्रीर्विरक्तमपि मां विजहाति यस्याः
प्रेक्षालवार्थ इतरे नियमान वहंती। देखिए, आप लोगों की सेवा करने से मेरी जो चरण रज को है ना, ऐसी पवित्रता प्राप्त हुई है। कैसी? कि जब मैंने आपकी सेवा करी, आप जैसे महापुरुष और योगी जनों का मैंने सम्मान किया, तब मेरी चरण रज इतनी पवित्र हो गई कि दुनिया उसको भी जो है ग्रहण करती है। तब वो यत सेवया चरण पद्म पवित्र रेणु, यानी आपकी जिनकी सेवा से, भगवान कहना चाहते हैं आपकी सेवा से चरण पद्म यानी मेरे चरण कमल जो हैं पवित्र रेणु, उसके चरण कमल की जो रेणु भी है वो इतनी पवित्र हो गई है कि सद्य क्षता अखिल मलम प्रतिलब्धशीलम। अखिल मलम, जितने भी हमारे द्वारा किए हुए जो पाप हैं, कोई व्यक्ति पाप करे तो वह सारे पापों को तत्काल भस्म कर सकती है। इतनी चरण रेणु में मेरी जो है सामर्थ्य बन गई है। और मुझे ऐसा सुंदर स्वभाव भी मिला है उससे कि मेरे उदासीन रहने पर भी लक्ष्मी जो मुझे एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ती है। देखो, वैसे तो मैं उदासीन हूँ, लक्ष्मी ठहरी चंचला, लेकिन ये महात्मा आप लोगों की कृपा है कि न शरीर विरक्तम अपि माम विजहाति, से जो श्री हैं यानी लक्ष्मी, न शरीर विरक्तम अपि माम, मुझे तब भी लक्ष्मी कभी छोड़ती नहीं जबकि मैं तो उदासीन रहता हूँ। तो यद्यपि इन्हीं के लेश मात्र कृपा कटाक्ष के लिए अन्य ब्रह्माजी जो देवता हैं वो नाना प्रकार के नियमों का और व्रतों का पालन करते हैं। प्रेक्षा लवार्थ इतरे नियमान वहंती, यानी इनको पाने के लिए, लक्ष्मी को पाने के लिए तो खुद ब्रह्मा और देवता भी बहुत सारे जब तप व्रत उपवासना आदि किया करते हैं, और मैं तो कुछ भी नहीं करता, उदासीन रहता हूँ, फिर भी लक्ष्मी नहीं छोड़ के जा रही। ये हे ब्रह्मज्ञ जनों, ये आपकी कृपा से ही हो पा रहा है। नाहं तथाद्मि यजमान हविर्विताने च्योतद्घृत प्लुत मदन हुत भुङ्मुखेन यद ब्राह्मणस्य मुखतश्चरतोऽनुघासं तुष्टस्य मय्य वहितैर्निज कर्म पाकैः। भैया एक बात ये समझ लेना कि स्वयं सनकादिक भी भगवान का ही अवतार हैं, तो भगवान इतनी महिमा उनकी क्यों गा रहे हैं? इसलिए कि पूरे समाज को दिखाने के लिए, भैया तुम मुझे नहीं देख पाओगे, मुझे पाने के लिए तुम्हें बहुत कुछ करना पड़ेगा, पर ये योगी जन संत जन तुम्हारे आसपास हैं, इनके दर्शन प्रायः तुम्हें मिल सकते हैं, तो इसलिए इनका सम्मान करो तो मेरा ही सम्मान हो जाएगा। 8वें श्लोक में फिर जो है भगवान की वाणी है कि जो अपने संपूर्ण कर्म फल जो है ना अर्पण करके सदा संतुष्ट रहते हैं, यानी जिन्होंने अपने सारे कर्म फल खूब कर्म करे और फिर उनका जो कर्मों का फल है मुझे जो है अर्पण कर दिया और सदा संतुष्ट रहते हैं, ऐसे जो निष्काम ब्राह्मण हैं, है ना, वो ग्रास पर तृप्त होते हुए घिसे तर तरह तरह के पकवानों का जब भोजन करते हैं, तब उनके मुख से जो है ना मैं जैसा तृप्त होता हूँ, वैसा मैं यज्ञ में अग्नि रूप मुख से यजमान की दी हुई आतियों को ग्रहण करके नहीं होता। वही बात जो हमने कही वही अब फिर सामने आ गई है, ठीक है ना, कि नाहम तथाद्मि यजमान हविर्विताने। पहली पंक्ति पढ़िए, श्चोतद्घृत प्लुत मदन हुत भुङ्मुखेन। भगवान ने क्या कहा कि नाहम तथाद्मि यजमान हविर्विताने। कोई यजमान अगर अग्नि में हविष्य डाले, समिधा डाले, है ना, और चौतद्घृत प्लुत मदन हुत भुङ्मुखेन, यानी हवन में अग्नि में घी आदि डाल करके, उस कर्म से मैं इतना कभी पवित्र नहीं होता जितना यद ब्राह्मणस्य मुखतश्चरतोऽनुघासम, यानी कोई ब्राह्मण, यहाँ ब्राह्मण शब्द का फिर वही मतलब समझिएगा, यानी कोई ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्मवेत्ता, यानी परमात्मा का भक्त, सहज भाषा में समझिए। ऐसा कोई ब्राह्मण मुखतश्चरतोऽनुघासम, अगर अपने मुख के द्वारा, अनुघासम का मतलब है कि ग्रास करके भोजन करने को अनुघास कहते हैं, मतलब कोई अगर एक ग्रास भी अपने मुख में डाल रहा है ना, तो तुष्टस्य मय्य वहितैर् निज कर्म पाकैः, तो मानो किसी ने किसी ब्रह्मज्ञ को भोजन करा दिया, तो ये समझो मैं उधर परिपूर्ण हो रहा हूँ। यज्ञ में जो अग्नि में आप समिधा डालोगे उससे तो मैं पूर्ण हो ही रहा हूँ, परिपुष्ट होता हूँ, लेकिन उससे ज्यादा परिपुष्ट नहीं, इतना नहीं हो पाता हूँ जितना किसी ब्राह्मण के मुख में एक ग्रास भी चले जाता है ना आपका दिया हुआ है, तो मैं आपसे पुष्ट हो जाता हूँ कि आपने एक ब्रह्मज्ञ को भोजन पवाया है, यानी इतनी इनकी जो है महिमा होती है, तो मैं उनसे ज्यादा पुष्ट हो जाता हूँ। ऐसी इनकी ब्राह्मणों की महिमा है। ये शाम बिभर्म्यहम अकुंठम विकुंठ योग। हाँ, ये 8वें श्लोक तक की चर्चा हुई है। अब 9वां श्लोक, ये शाम बिभर्म्यहम अखंड विकुंठ योग माया विभूतिरमलांघ्रिरजः किरीटैः विप्रांस्तु कोन विषहेत यदर्हणाम्भः
सद्यः पुनाति सह चंद्र ललामलोकान। अब भगवान कह रहे हैं योग माया का अखंड और असीम ऐश्वर्य जो है ना मेरे अधीन है। सारी योग माया जो कुछ करती धरती है सब मेरा ही है। और मेरे जो है चरणोदक रूपी गंगा जी चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले भगवान शंकर के सहित समस्त लोगों को पवित्र करती है। मेरे चरण से जो जल निकला है वही गंगा माना गया है। वो सारे संसार को जो है पवित्र कर रही है। और औरों की तो क्या कही जाए, स्वयं सह चंद्र ललाम लोकान सद्यः पुनाति, यानी भगवान शंकर को भी जो पवित्र कर रही है, पुनीत कर रही। अब ये इसमें आप कुछ अतिशयोक्ति भी कह सकते हो वेद व्यास जी के द्वारा लिखी हुई, कि एक और तो वैसे कहते हैं भगवान शंकर गंगा को धारण कर रहे हैं तो ये गंगा के ही सौभाग्य हैं। पर एक बात ये भी मानी जाती है कि गंगा के द्वारा भगवान शंकर को पवित्र, तो ये आपकी अपनी बुद्धि पर निर्भर करता है कि आप इसको कैसे अर्थ लेना चाहोगे। मैं इसका एक अर्थ ये भी कर सकता हूं, सद्यः पुनाति सह चंद्र ललाम लोकान, कि भगवान शंकर के मस्तक पर जाने पर, क्योंकि वो भगवान नारायण के चरणों से आई है इसलिए भगवान शंकर ने उसको अपने मस्तक पर धारण किया, क्योंकि वो तो प्रेम करते हैं नारायण से। तो उनके चरणोदक को उन्होंने मस्तक पर धारण किया, तो भगवान के चरणों से निकलने के कारण जो सद्यः पुनाति पवित्र हुई, और फिर भगवान शंकर के माथे पर आकर के जो परम पवित्र हुई, ऐसी गंगा जो सबको पावन कर रही। आप इसका एक ये अर्थ भी निकाल सकते हो जिसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, और बड़ा प्यारा इसका एक अर्थ ये भी निकल सकता है। तो समस्त लोगों को फिर पवित्र करती है। ऐसा परम पवित्र और परमेश्वर होकर भी, यानी जिसके चरणों से निकली गंगा को महादेव धारण कर लें, और जो चरणों से निकला हुआ जो चरणों तक है वो सारे जगत को पवित्र कर दे, तो मैं तो ऐसा परमेश्वर हूं। लेकिन ऐसा पवित्र और परमेश्वर होकर भी मैं जिनकी पवित्र चरण रज को अपने मुकुट पर धारण करता हूं, यानी सबसे श्रेष्ठ मैं हो गया, उसके बाद भी मैं जिनकी चरण रज हमेशा अपने माथे पर चढ़ाना चाहता हूं, उन ब्रह्मज्ञों के कर्म को भला कौन नहीं सहन करेगा। मतलब अब उनकी महिमा इससे ज्यादा क्या बताई जाए। भगवान कह रहे हैं कि मैंने जो महिमा गा दी वो तो सबसे दिव्य है, कि मैं सबसे श्रेष्ठ उत्तम हूं, और मैं खुद उन ब्राह्मणों के यानी उन ब्रह्मज्ञों की चरण रज चाहता हूं। तो सोचो आप उनकी महिमा कितनी होगी। ये में तनुर्द्विज वरान दुहतिर्मदीया भूतान्यलब्ध शरणानि च भेद बुद्ध्या द्रक्ष्यन्त्यघक्षत दृशो ह्यहि मन्यवस्तान् गृध्रारुषा मम कुशन्त्यदि दण्डनेतुः। ब्राह्मण, दूध देने वाली गोएं और अनाथ प्राणी, तीन चीजें बताई भगवान ने। ब्राह्मण यानी वही ब्रह्मज्ञ, दूध देने वाली गऊ, और अनाथ प्राणी यानी जिनका कोई नहीं है, ये मेरे ही शरीर है। यानी भगवान का शरीर माना गया, इसलिए गऊ की सेवा, ब्रह्मज्ञों की सेवा और अनाथ जनों की सेवा भगवान की सेवा मानी गई है। ये भगवान का ही शरीर है। तो पापों के द्वारा विवेक दृष्टि नष्ट हो जाने के कारण जो लोग इन्हें मुझसे भिन्न समझते हैं, यानी किसी ज्यादा पाप करने से जिनकी बुद्धि खराब हो गई, और जो मुझसे इन तीनों को अलग समझ रहे हैं, ब्रह्मज्ञों को, दूध देने वाली गऊ को, और अनाथ बच्चों को, अनाथ प्राणियों को, उनको मुझसे जो अलग समझते हैं ना, उन्हें मेरे द्वारा नियुक्त जो यमराज है ना, उन यमराज के गृध्र जैसे जो दूत हैं, गीध आदि हैं, जो सर्प के समान क्रोधी, वो अत्यंत क्रोधित होकर के अपनी चोंचों से नोचते हैं, उनको काटा करते हैं। गृध्रा रुषा मम कुशन्त्यदि दण्डनेतु, गीध आदि उनको नोचा करते हैं। क्यों? क्योंकि द्रक्ष्यन्त्यघक्षत दृशो ह्यहि मन्यवस्तान्, इन तीनों को मुझसे अलग समझ लेते हैं। तो तीनों याद रखिएगा, अनाथ बालक, गौ दूध वाली, और ब्रह्मज्ञ। तो ये कौन है? तीनों तो ब्रह्मज्ञ ही है ना। तो ये अपराध नहीं करना कि पाप के कारण बुद्धि जब विवेक खो जाता है ना, तब व्यक्ति इनको भगवान से अलग समझता है। पर ये तीनों भगवान का रूप है। सब समझ लीजिए, भागवत जी में जिनको भगवान का रूप कहा गया, यानी अनाथ बच्चों की भी बात है, इसलिए उनकी सेवा बहुत ज्यादा श्रेष्ठ मानी गई है। ये ब्राह्मणान मयि धिया क्षपतोर्चयन्तस्तुष्यद्रदस्मित सुधोक्षित पद्मवक्त्राः वाण्यानुराग कलयात्मजवद् गृणन्तः संबोधयन्त्यहमिवाहमुपाहृतस्तैः। ब्राह्मण तिरस्कार पूर्वक जो है ना कटु भाषण भी करे तो भी उसमें मेरी भावना करके प्रसन्न चित्त से और अमृत भरी मुस्कान से युक्त मुख कमल से उसका आदर करते हैं। भगवान कह रहे हैं बात,
कि ये लोग नाराज भी हो जाए ना, क्योंकि वो तो सदा ब्रह्म में रमण करने वाले, माया से उन कोई प्रयोजन नहीं। देखो जो माया में पड़ा है उसे हम ब्रह्मज्ञ कह ही नहीं सकते, है ना। और जो पूरी तरह ब्रह्मज्ञ है, ब्रह्म में ही विचरण करने वाला, वो कभी तिरस्कार भी कर दे तुम्हारा, क्रोध में भी आ जाए, तो चुपचाप जो है ना, जो दुनियादारी से बिल्कुल निराला है, जैसे दुनियादारी से मतलब नहीं, ना बड़े बड़े आश्रम मठ बनाने के चक्कर में है, ना किसी दुकानदारी के चक्कर में, जो मस्त मगन हो करके अपनी जी रहा है जीवन में, और तुम उसके पास जाओ कहीं एकांत में किसी छोटी सी घास फूस की झोपड़ी में, ईंटों की झोपड़ी में पड़ा है, भैया वो गाली भी दे देना तो हाथ जोड़ करके स्वीकार करो, नाराज मत हो। वास्तविकता में दिव्य वैदज्ञ और ब्रह्मज्ञ है, तत्वज्ञ है, उसको नमन करो। तो तिरस्कार पूर्वक भी अगर वो कटु भाषण करे, ये ब्राह्मणान मयि धिया क्षपतोर चयंत, लेकिन जो है अमृत भरी मुस्कान से युक्त मुख कमल से उसका जो आदर करते हैं, और जैसे रूठे हुए पिता को पुत्र और आप लोगों को मैं मनाता हूं, उसी प्रकार जो प्रेम पूर्ण वचनों से प्रार्थना करते हुए इन्हें शांत करते हैं, वे मुझे अपने वश में कर लेते हैं। देखिए जैसे एक पिता अपने पुत्र को मना रहा है, जैसे मैं आपको मना रहा हूँ, यानी भगवान कह रहे हैं उन चारों मुनि कुमारों को, जैसे मैं आपको मना रहा हूँ, पिता पुत्र को मनाते हैं। और इस प्रकार से जो है ना अपने प्यारी प्यारी बातें कह करके, और जो आप जैसे वेदज्ञ तत्वज्ञ ब्रह्मज्ञ ब्राह्मणों को, महात्माओं को जो अपने वश में कर लेते हैं या शांत कर लेते हैं, तो यही समझो कि उन्होंने मुझे ही वश में कर लिया। आप जैसे ब्राह्मणों को अपने चित्त में बसा लिया और उनको प्रसन्न कर दिया, तो मतलब मुझे प्रसन्न कर दिया। मेरा तो सीधा सीधा कहना ये है। फिर वो आगे कहते हैं, तन्मे स्वभर्तुरवसायम लक्ष्माणो युष्मद् व्यतिक्रम गतिम प्रतिपद्य सद्यः भूयो ममान्तिकमितां तदनुग्रहो में यत्कल्पतामचिरतो भृतयोर्विवासः। अब भगवान कहते तन्मे स्वभर्तुरवसायम लक्ष्माणो, यह मेरे जो सेवक हैं, इन्होंने मेरा अभिप्राय जो है समझा ही नहीं मैं क्या चाहता था, और मेरा अभिप्राय न समझ करके इन्होंने क्या किया, आपका जो है अपमान कर दिया है। युष्मद् व्यतिक्रम गतिम प्रतिपद्य सद्य, भीतर नहीं जाने दिया ना आपको, तो आपका अपमान कर दिया। इसलिए जो है अब आप एक कृपा और कर दो, भूयो ममान्तिकमितां तदनुग्रहो में, मेरे ऊपर अनुग्रह करो, इनके ऊपर नहीं। इन्होंने तो अपराध किया तो अपराधी हैं, लेकिन मैं तो आपका भक्त हूं और मैं तो प्रेम से बात कर रहा हूं, तो मेरे ऊपर केवल इतनी कृपा कर दीजिए कि जो है इनका जो ये जो आपने यहाँ से निकालने का इनका वो बना दिया है ना, कि ये यहाँ से चले जाएंगे, राक्षस बनेंगे, जो भी आपने इनको श्राप दिया है, तो इनका ये जो निर्वासन काल है, यहाँ से दूर रहने का काल, वो शीघ्र ही समाप्त हो जाए। कितनी सहजता और सरलता है भगवान में, कि सेवकों ने जो अपराध कर दिया, अब सेवक तो चुप खड़े हैं, अपराध हो गया उनसे, तो भगवान उसके लिए क्षमा याचना कर रहे हैं कि भगवान मैं नहीं चाहता कि मुझसे ज़्यादा दिन दूर रहें, मेरे बड़े प्यारे सेवक हैं, तो इनका जो निर्वासन काल है ना वो जल्दी समाप्त हो जाए, और ये अपने जो है ना अपराध के अनुरूप अधम गति को भोग कर शीघ्र ही वापस मेरे पास आ जाएं। जो इन्होंने अपराध किया है उसका दंड इनको मिले, और उस दंड को भोग करके फिर जितना जल्दी हो सके ये जो है वापस मेरे भक्त मेरे इस वैकुंठ धाम को चले आए, ये मेरी इच्छा है। और इस प्रकार कह करके भगवान फिर शांत चित्त हो गए। यानी कुछ श्लोकों में भगवान ने ऋषियों की प्रार्थना करी। तब जो है ब्रह्मा जी कहते हैं देवताओं से कि जब ये सब लीला हो रही, तो सुना तो ब्रह्मा जी रहे ना देवताओं को सारी स्टोरी, क्या क्या हुआ था, इतिहास बता रहे हैं। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मोवाच अथ तस्योषतीं देवीं ऋषिकुल्यां सरस्वतीं नास्वाद्यमन्युदष्टानां तेषामात्माप्यतृप्यत। हे देवताओं, सनकादि मुनि जो है ना क्रोध रूप सर्प से डसे हुए थे। यानी भले ही वो वेदज्ञ तत्वज्ञ ब्रह्मज्ञ कुछ भी कहो, सब बढ़िया महात्मा थे, लेकिन उस समय उनके ऊपर भी क्रोध छाया हुआ था, है ना। तो वो उस समय क्रोध की अग्नि में जले हुए थे बिल्कुल। तो ये समझ लो कि क्रोध रूपी सर्प से डस चुके थे उस समय। तो भी जो उनका चित्त है, उनके अंतःकरण को प्रकाशित करने वाली भगवान की जो मंत्रमयी सुमधुर वाणी है ना, वो सुनते सुनते तृप्त नहीं हुआ। यानी एक बार भगवान ने बोलना शुरू किया तो समझो उनका मन उसी में लग गया। तेषाम आत्माप्यतृप्यता, अतृप्त ही रह गए कि भगवान बोलते ही जाए। उनको तो इतना अच्छा लग रहा था, भगवान की वाणी बड़ी प्यारी लग रही थी। सतिम व्यादाय शृण्वन्तो लघ्वीं गुरुवर्थ गह्वराम विगाह्यागाधु गंभीराम न विदुस्तच्च कीर्षितम।
भगवान की एक एक शब्द, एक एक वाणी जो थी ना, उसको सतीम व्यादाय शृण्वन्तो लघ्वीम गुरुवर्थ गहुवराम, कितनी अद्भुत बात कही है। भगवान की जो बातें थी, उक्ति थी, वो एक एक बड़ी मनोहर थी। और कमाल की बात पता है क्या थी? लघ्वीम यानी थोड़े अक्षरों वाली, लघु, लघु माने छोटा होता है, लघ्वीम यानी भगवान की जो वाणी थी तो वो लघु यानी शब्द छोटे थे, लेकिन गुरुवर्थ गहुवराम यानी उसका जो अर्थ बड़ा भारी था। लघ्वीम गुरुवर्थ गहुवराम, वाणी थोड़ी अर्थ बड़ा, यानी वो जो अर्थ था उसका वो अर्थपूर्ण था, सारयुक्त था, दुर्विज्ञेय थी, सब लोगों के समझ ना आए इतनी अद्भुत वाणी थी। और विगाहिया गाद गंभीरा यानी बहुत गंभीर वाणी थी भगवान की। तो बहुत ध्यान देकर सुनने और विचार करने पर भी जो है ना कि वो ये नहीं जान सके कि भगवान करना क्या चाहते हैं। यानी उन्होंने बहुत ध्यानपूर्वक सुनी वाणी, लेकिन फिर भी जो है वो ठीक से ये नहीं समझ पा रहे थे कि भगवान आखिर करना क्या चाहते हैं। ठीक है ना। तो ते योग मायया रब्ध पारमेष्ट महोदयम प्रोचुः प्रांजलयो विप्राह प्रहृष्टाक्षोभितत्वचः। तो भगवान की जो है उदारता उन्होंने देखी। एक तो ये अपराध कर रहे हैं सेवक, और कोई होता तो उसी समय भगा देता कि तुमने अपराध किया इनका। लेकिन इनकी कमाल की बात है एक और, वो हमें अपना सब कुछ मान रहे हैं। ब्राह्मणों के लिए तो भक्त बने जा रहे हैं भगवान खुद ही कि ब्राह्मणों के तो चरण रज भी मुझे चाहिए। और दूसरी ओर वहीं ये भी कह रहे हैं कि ये जो अपराधी मेरे सेवक हैं इनकी जल्दी से इनका निर्वासन काल खत्म करो, कृपा करो। तो भगवान की जो है ना वो जो उदारता है उसको देख करके ना बहुत आनंदित हो गए वो। महोदयम ते योग माया रब्द पारमिष्ट महोदयम। फिर हुआ क्या? प्रोचुः प्रांजलयो विप्रा प्रष्टाक्षोभितस्त्वः। प्रोचुः प्रांजलयो, हाथ जोड़ने लगे। क्यों? क्योंकि वो बड़े आनंदित हो गए थे, है ना। और क्षोभितत्वचः, फिर उनका अंग अंग पुलकित हो गया था। और योग माया रब्द, योग माया के प्रभाव से ना परम ऐश्वर्य का जो प्रभाव प्रकट करने वाले भगवान थे। प्रोचुः प्रांजलयो, उनसे उन्होंने हाथ जोड़ करके विप्राह प्रहृष्टाः, फिर वो विप्रजन यानी वो ब्राह्मण कौन? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, वो चारों भाई प्रार्थना करने लगे। ऋषय ऊचुः, फिर ऋषिगण मुनिजन कह रहे हैं न वयम भगवन् विद्मस्तव देव चिकीर्षितम कृतो में नुग्रहश्चेति यदध्यक्षः प्रभाससे। फिर मुनि कहते हैं कि हे स्वयं प्रकाश भगवान, यानी स्वयं में प्रकाशित रहने वाले, आप जो है ना सर्वेश्वर होकर भी जो ये कह रहे हैं कि आपने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया। कृतो में अनुग्रहश्चेति यदध्यक्षः प्रभाससे। हे स्वयं प्रकाश नारायण, आपने जो अभी अभी ये कहा ना कि आपने मुझ पे बड़ा अनुग्रह किया, ये हमारे लिए आपने कही, जबकि ये तो हमें कहना चाहिए क्योंकि आप सबसे बड़े हैं, आप सर्वेश्वर है। तो भगवान इससे आपका क्या अभिप्राय है हम ये नहीं समझ पा रहे हैं। मतलब आपने कहा कि आपने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया, तो हमने कौन सा अनुग्रह कर दिया? हमने तो आपके भक्तों को श्राप ही दिया, एक प्रकार से क्रोध में आके हमने अपराध कर बैठे हम तो न वयम भगवन् विद्मः, हम नहीं समझ पाए इस बात को कि आपने जो अभी अभी कहा कि आपने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया, तो भला हमने आपके ऊपर कौन सा अनुग्रह किया? हमने तो अपराध ही किया है आपके भक्तों को दंड दे करके। तो कृपा करके आप ही समझाओ, हम नहीं समझ पाए। न वयम भगवन् विद्मः, हम नहीं समझ पा रहे, तो आप ही कृपा करके हमें समझाओ। और ब्रह्मण्यस्य परम दैवम ब्राह्मणाः किल ते प्रभो विप्राणां देवदेवानां भगवानात्मदैवतम्। ब्रह्मण्यस्य परम दैवम ब्राह्मणाः किल ते प्रभो, आप ब्राह्मणों के परम हितकारी हैं, ये भी हमें पता है। इससे लोक शिक्षा के लिए आप भले ही ऐसा माने कि ब्राह्मण मेरे आराध्य देव है, यानी आप जो बार बार कह रहे हैं ना कि ब्राह्मण मेरे आराध्य हैं, ब्राह्मण मेरे पूजनीय, तो लोक शिक्षा के लिए यानी संसार को समझाने के लिए भले ही आप ऐसा माने ब्राह्मण मेरे आराध्य हैं, लेकिन वस्तुतः बात क्या है? ब्राह्मण तथा देवताओं के भी देवता जो ब्रह्मादि हैं, वो ब्रह्मादि के भी आप ही आत्मा और आराध्य देव है। यानी आपने लोक शिक्षा के लिए भले ही कह दिया और मैं ब्राह्मणों को भी पूजनीय मानता हूँ, लेकिन प्रभु विप्राणाम यानी ब्राह्मणों के, देव देवानाम देवताओं के, और देव देवानाम यानी देवताओं के देवता कौन? ब्रह्मा जी। भगवान आत्मदैवतम, आप सभी की आत्मा हैं और आप ही सबके आराध्य हैं। यानी आप कुछ भी कहते रहो, भले कि ब्राह्मण मेरे पूजनीय है, ब्राह्मणों की चरण रज में मुकुट पे धरता हूँ, पर ये सब बातें लोक शिक्षा के लिए अच्छी हैं।
सत्य बात क्या है? वो ऋषि कह रहे हैं सत्य बात तो ये है कि वो आपका प्रेम है, आपकी बातें हैं, सरल सहज स्वभाव है। लेकिन सत्य तो ये है कि आप ही सबकी आत्मा हो, ब्राह्मणों की भी, देवताओं की भी, और देवताओं के देवता ब्रह्मा की भी, आप सबसे श्रेष्ठ हो। त्वत्तः सनातनो धर्मो रक्षते तनुभिस्तव, धर्मस्य परमो गुह्यो निर्विकारो भवान् मतः। त्वत्तः सनातनो धर्मो, आपसे ही सनातन धर्म है, यानी प्रकट हुआ है ना। और धर्मो रक्षते तनुभिस्तव, समय समय पर आप ही जो है ना अवतार लेकर के उसकी रक्षा भी किया करते हैं, आपसे उसकी रक्षा होती है। और धर्मस्य परमो गुह्यो निर्विकारो भवान् मतः, भगवान सबसे बड़ी बात, निर्विकार स्वरूप से जो है आप ही धर्म के परम गुह्य रहस्य हैं। यानी धर्म की जितनी किताबें हैं, धर्म के जितने ग्रंथ हैं, उनका कोई गोपनीय अगर जो रहस्य गाया गया है धर्म में, किसी भी धर्म को पढ़िए, धर्म का जो मूल है, धर्म का जो रहस्य है, वो कौन है? स्वयं आप हो। धर्मस्य परमो गुह्यो, धर्म का परम गोपनीय जो विषय है, जो रहस्य है, वो आप ही हैं। तो इसलिए आप ही के द्वारा ये सारी लीला होती है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब के सब जो है शास्त्रों का मत है ना। ये सब आप शास्त्र इस बात को स्वीकार करते हैं। तरंती ह्यंजसा मृत्युम निवृत्ता यदनुग्रहात्, योगिनः स भवान् क्यों स्वेदनुगृह्येत यत्परैः। तरंती ह्यंजसा मृत्युम निवृत्ता यदनुग्रहात्। अब ये आप ही की तो महिमा है कि आपकी कृपा से जो निवृत्ति परायण योगी जन है, सहज में मृत्यु संसार सागर से पार हो जाते हैं। निवृत्ता यदनुग्रहात्, जो निवृत्त जन है, यानी निवृत्ति और प्रवृत्ति दो मार्ग है ना संसार में। जो घर गृहस्थी में दुनियादारी में चले वो प्रवृत्ति, यानी घर गृहस्थी में रह के भी जो भजन करे वो प्रवृत्ति मार्ग, और दुनियादारी छोड़ के जो एकदम निवृत्ति परायण हो जाए वह निवृत्ति मार्ग है। तो जो निवृत्त मार्ग में रहने वाले जो योगी जन है, तरंती यंजसा मृत्यु, वो भी मृत्यु से किसकी कृपा से पार हो पाते हैं? यदनुग्रहात्, आपके द्वारा। योगिनः स भवान् क्यों अनुगृह्येत यत्परैः। फिर भला आप ही बताओ कि दूसरा कोई आप पर क्या कृपा कर सकता है? योगिनः स भवान्, यानी वो योगी भी आपकी कृपा से पार हो पा रहे हैं, तो किंचित अनुगृह्येत यत्परैः, फिर आप पर भला कौन कृपा कर सकता है? बड़े बड़े निवृत्ति परायण योगी जन भी तो आप ही की कृपा पा करके और जीवन में कुछ पा सकते हैं। यम वै विभूतिरुपयात्यनुवेलमन्यैरर्थार्थिभिः स्वशिरसा धृतपादरेणुः, धन्यार्पितांघ्रि तुलसी नवदाम धम्नो लोकम मधुव्रतपतेरिव कामयाना। हे भगवान, दूसरे जो अर्थार्थी जन, यानी जिनकी चरण रज सर्वदा अपने मस्तक पर धारण करते हैं, यानी आप ही की तो करते हैं। देखो 4 तरह के हमारे यहाँ भक्त कहे गए है ना, वो अर्थी, अर्थार्थी, जिज्ञासु और एक भक्त है उपासक, है ना। तो वो सभी प्रकार के जो भक्त हैं उनमें से एक की चर्चा कर रहे हैं। तो एक अर्थी है, आर्त है, जिज्ञासु है, अर्थार्थी है। ये सभी जो भक्त हैं उनमें से जो अर्थार्थी जो जन है, यानी जिनको कुछ दुनियादारी के लिए चाहिए, जिनकी चरण रज को सर्वथा अपने मस्तक पर धारण करते हैं। किन को करते हैं? देखो भैया, जो आर्त होंगे वो आपकी शरण में आएंगे, जिज्ञासु होंगे वो आपकी शरण में, गुरु की शरण में जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन जो अर्थार्थी होंगे, अर्थार्थी मतलब जिनको धन की कामना है, अर्थार्थी जाते हैं लक्ष्मी के पास में। तो यही लिखते हैं कि दूसरे जो अर्थार्थी जन हैं वो जिनकी चरण रज को अपने सर्वथा मस्तक पर धारण करते हैं। किनकी? लक्ष्मी की। वे लक्ष्मी जी भी, है ना। अर्थार्थी भी स्वशिरसा धृतपाद रेणु, वो तो उनकी चरण रज को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। लेकिन वह जो लक्ष्मी है वो निरंतर आपकी सेवा में लगी रहती है, वो तो सदा यहीं आपके पास ही रहती हैं। सो ऐसा जान पड़ता है, यानी ऐसा देखने में पड़ता है कि भाग्यवान जो भक्त जन है आपके चरणों पर जो नूतन तुलसी की मालाएं अर्पण करते हैं। धन्यार्पितांग्रि तुलसी नवदाम धामनो, यानी चरणों पर, आपके चरणों पर जो नूतन नई नई तुलसी पत्रों की जो और तुलसी मंजरी की जो मालाएं अर्पण करते हैं, उन पर गुंजार करते हुए भोरे के समान वे भी आपके पाद पद्मों को ही अपना निवास स्थान बनाना चाहती हैं। यानी लक्ष्मी भी सदा सर्वदा आपके चरणों में रहा करती हैं। यस्तां विविक्त चरितैरनुवर्तमानां नात्यद्रियत् परम भागवत प्रसंगः,
सत्वं द्विजानुपथ पुण्यरजः पुनीतः श्रीवत्स लक्ष्म की मघा भग भाजनस्त्वम्। इसके पश्चात वो कहते हैं, सभी मुनिजन कह रहे हैं, किंतु अपने जो है पवित्र चरित्रों से निरंतर सेवा में जो रहने वाली जो लक्ष्मी जी हैं, उनका भी जो है, लक्ष्मी जी का भी आप विशेष आदर नहीं करते हैं। यस्ताम विविक्त चरितैरनुवर्तमानम नात्याद्रत यत् परम भागवत प्रसंग। फिर किससे आप करते हो, है ना, कि उनका तो आप लक्ष्मी जी का तो इतना आदर नहीं करते, आप तो अपने भक्तों से ही विशेष प्रेम रखते हैं, यानी आपको लक्ष्मी से ज़्यादा अपने भक्त प्रिय हैं, क्योंकि आप स्वयं ही संपूर्ण भजनीय गुणों के आश्रय भी हैं। और जहाँ तहाँ विचरते हुए ब्राह्मणों के चरणों से लगने से जो पवित्र हुई मार्ग की धूली और श्रीवत्स का जो चिन्ह है वो आपको पवित्र कर सकते हैं क्या? क्या इनसे आपकी शोभा बढ़ सकती है? बताइए, ब्राह्मणों की जो चरण रज है वो भी इधर उधर पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं, क्या वो गंदी सी चरण रज आपको पवित्र करेगी? आप तो स्वतः पवित्र हो। और जो श्रीवत्स का चिन्ह आप धारण करते हो, क्या उससे आप कोई शोभायमान होते हो क्या? नहीं, आपसे उसकी शोभा बढ़ रही है, उससे आपकी शोभा नहीं बढ़ रही प्रभु। इसलिए महिमा आपकी जो है वो हम जानते हैं। धर्मस्य ते भगवत स्त्रियुगत्रभिश्वैः पदभिश्चराचरमिदं द्विज देवतार्थं नूनं व्रतं तदभिघाति रजस्तमश्च सत्वेन नो वरदया तनुवा निरस्य। ब्राह्मण जन, वो वेदज्ञ जन, चारों मुनि कुमार कहते हैं कि भगवान आप साक्षात भगवान, आप साक्षात धर्म हैं। धर्मस्य ते भगवतः, हे भगवान आप साक्षात धर्म स्वरूप हैं। और त्रियुगस्त्रिभिस्वई, आप ही जो है सत्य, त्रेता, द्वापर आदि तीनों युगों में प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान रहते हैं। और पदवेश्चराचरमिदं द्विज देवतार्थम, ब्राह्मण और देवता इनके लिए जो तप, शौच, दया, ये तीन चरणों से इस चराचर जगत की आप ही जो है रक्षा करते हैं। तो अब आप जो है ना शुद्ध सत्वमयी वरदायिनी मूर्ति से हमारे धर्म विरोधी रजोगुण तमोगुण को दूर कर दीजिए। यानी अब वो चारों मुनि कुमार कहते हैं कि अब आप जो कृपा करके आपकी जो वरदायिनी मूर्ति है, इसके द्वारा हमारे भीतर के जो है धर्म के विरोधी जो रजोगुण और तमोगुण हैं उनको मिटा दीजिए। सत्वेन नो वरदया तनुवा निरस्य, अपने शरीर के मूर्ति के द्वारा हमें शुद्ध कर दीजिए। नत्वं द्विजोत्तम कुलम यदि हात्मगोपम गोप्ता वृषः स्वरहणेन ससूनृतेन तर्ह्येवनं क्षति शिवस्तव देव पंथा लोको ग्रहिष्यद्रसभस्य हि तत्प्रमाणम्। यह जो पूरा ब्राह्मण कुल है ये आपके द्वारा अवश्य ही रक्षणीय है, इसमें कोई संशय नहीं। यदि साक्षात धर्मरूप होकर भी आप सुमधुर वाणी और पूजनादि के द्वारा इस उत्तम कुल की रक्षा न करें तो आपका निश्चित क्या हुआ, कल्याण मार्ग ही नष्ट हो जाएगा। मान लो हम कुछ भी कर रहे हैं, धर्म कर्म पूजा पाठ, तो भगवान आप ही तो हमारी रक्षा करोगे, नहीं करोगे तो जो कल्याण का मार्ग है वो तो खत्म ही हो जाएगा। क्योंकि लोक तो श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण को ही प्रमाण रूप से ग्रहण करता है। यह जो पूरा संसार है ना, वो जो है हमारे आचरण को ही देखता है कि हम किस आचरण वाले व्यक्ति हैं। एक बड़ी अद्भुत बात अगले श्लोक में कहते हैं, तत्तेन भीष्टमिव सत्वनिधिर्विधित सोह क्षेमं जनाय निज शक्ति विरुद्धतारे नैतावतात्यधिपतिर्बत विश्वभर्तुस्तेज क्षतं त्ववनतस्य सते विनोदः। वो ब्राह्मणगण सभी कह रहे हैं कि आप जो है ना सत्वनिधे है, भगवान का नाम रख दिया तो आप सत्वनिधि है। सत्वनिधि मतलब आप सत्व की खान हैं, सतोगुण आप में कूट कूट के भरा है। और सभी जीवों का कल्याण करने के लिए क्षेमं जनाय, सभी संसार में जितने लोग हैं उनका कल्याण करने के लिए आप उत्सुक रहते हैं। निज शक्ति विरुद्ध तारे हैं, इसी से जो है आप अपनी शक्ति रूप राजा आदि के द्वारा धर्म के शत्रुओं का संहार करते हैं। जो जो धर्म के शत्रु हैं आप उनका उद्धार समय समय पर करते रहते हैं। क्योंकि वेद मार्ग का उच्छेद आपको अभिष्ट नहीं है, आप बिल्कुल देख ही नहीं सकते कि वेद मार्ग नष्ट कर दिया जाए, है ना। आप ही जो है त्रिलोकीनाथ हैं, पूरे पूरे त्रैलोक्य का त्र्यधिपति लिखा है यहाँ पर। त्र्यधिपति मतलब तीनों लोक के आप अधिपति हैं। और जगत प्रतिपालक होकर के भी, त्रिलोकीनाथ होकर के भी ब्राह्मणों के प्रति जो इतने आप नम्र हैं और सदा ही रहते हैं नम्र, इससे आपकी तेज की कोई हानि नहीं होती। ये तो तेजः क्षतं त्ववनतस्य सते विनोदः, वैसे विनोद शब्द का मतलब मजाक होता है। तो यह जो है ना, इससे आपके तेज की कोई हानि नहीं होती।
बल्कि ये तो आपका मजाक है, आप ऐसा बोल सकते हो, पर यहाँ विनोद शब्द का मतलब है लीला, है ना। ये नहीं कहेंगे आप मजाक करते हो ब्राह्मणों का नाम ले ले करके कि आप तो मेरी चरण धूली हो, मतलब आपके चरण धूली मेरे मस्तक पर मैं चढ़ाता हूँ, ये मजाक नहीं है। विनोद शब्द का यहाँ मतलब है लीला, कि इस प्रकार की आप जो है लीला करते हैं। और एक श्लोक में वो कहते हैं, यम बानयोर्दममधीश भवान विधत्ते वृत्तिम नुवा तदनुमन्महि निर्व्यलीकम अस्मासु वा य उचितो ध्रियतां सदंडो ये नागसौ वयमयुंक्ष्महि किल्बिषेण। हे सर्वेश्वर, हे नाथ, इन दोनों द्वारपालों को यम वा नयोर्दमधीश भवान विदत्ते, और आगे तीसरे पंक्ति में कहते हैं अस्मासु वा य उचितो ध्रियतां सदंडो, इन द्वारपालों को आप जैसा उचित समझे वैसा दंड दे दें, अथवा पुरस्कार रूप में इनकी वृत्ति बढ़ा दें। यानी इन्होंने अपराध किया तो जरूरी नहीं हमने जो कह दिया वही होगा, आप चाहें तो जो है इनको दंड दे दें, चाहे पुरस्कार रूप में इनकी वृत्ति बढ़ा दें। हम निष्कपट भाव से सब प्रकार आपसे सहमत हैं, क्योंकि आपकी लीला अब हम समझ गए, थोड़ी थोड़ी जान रहे हैं, तो इसलिए आप जैसा करोगे हम उसी में स्वीकृति देते हैं। और निष्कपट भाव से हमारे मन में कुछ भी नहीं रहेगा, और जो है हम सहमत हैं आप जैसे चाहो, और हम अथवा हमने आपके निरपराध अनुचरों को श्राप दिया है, इसके लिए हम ही को उचित दंड दें, हमें वह भी सर्वस्वीकार है ना। ये जरूरी नहीं कि आप मतलब इनके ही दंड को मिटाएं, भाई इनके दंड को तो मिटा ही दो, लेकिन अगर हो सकता है हमसे ही गलती हो गई हो कि मैंने वैकुंठ में आके आपके भक्तों को हमने दंड दे दिया, तो अगर आप चाहो तो आप हमें भी दंड दे सकते हो कि हमने आपके भक्तों को दंड दिया है, आपकी लीला हम समझ रहे हैं, इसलिए अब आप जो चाहो हमें सब में सहर्ष स्वीकार है। और इतना ही सुनना था। तब भगवान कहने लगे, श्री भगवान वाच, भगवान नारायण कहते हैं, एतौ सुरेतर गतिम प्रतिपद्य सद्यः संरंभ संभृत समाध्यनुबद्ध योगौ भूयः सकाशमुपयास्यत आशुयो वः शापो मयैव निमित्तस्तद्वैत विप्राः शापो मयैव निमित्तस्तद्वैत विप्राः। भगवान कहते हैं कि हे मुनिगण, आपने इन्हें जो शाप दिया है सच जानिए, यानी मेरी बात बिल्कुल ठीक समझिए, वह मेरी ही प्रेरणा से हुआ, यानी मेरी प्रेरणा ही थी कि इनको शाप मिले। और एतौ सुरेतर गतिम प्रतिपद्य सद्य, अब ये बहुत जल्दी जो है ना शीघ्र ही दैत्य योनि को प्राप्त करेंगे, राक्षस बनेंगे, और वहां जो है ना क्रोधावेश से बड़ी हुई एकाग्रता के कारण सुदृढ़ योग संपन्न होकर फिर जल्दी ही वापस मेरे पास चले आएंगे, यानी ये जाएंगे, राक्षस बनेंगे, क्रोध के आवेश में वहाँ बहुत सारी लीलाएं होंगी, और उसके बाद फिर जल्दी से ये हैं वापस मेरे पास लौट आएंगे। तो आपने जो कहा है वो एकदम ठीक कहा है, जो आपने श्राप दिया है वो बिल्कुल उचित दिया है। और तब ब्रह्मा जी देवताओं से कहते हैं, ब्रह्मोवाच अथ ते मुनयो दृष्ट्वा नयनानंद भाजनम वैकुंठम तदधिष्ठानम विकुंठम च स्वयं प्रभम। तदनंतर उन मुनीश्वरों ने, यानी भगवान नारायण के सम्मुख खड़े हुए उन चारों मुनि कुमारों ने, नयनाभिराम, नयनों को आराम देने वाले, सुख देने वाले भगवान विष्णु, और उनका जो स्वयं प्रकाश वैकुंठ धाम है, जहाँ किसी लाइट की एलईडी की जरूरत नहीं, जो स्वयं प्रकाश सदा प्रकाशित है, ऐसे वैकुंठ धाम के दर्शन करे। और वैकुंठम तदधिष्ठानम विकुंठम च स्वयं प्रभम, फिर वैकुंठ धाम के दर्शन करके और विकुंठ भगवान जो है नारायण, उनकी जो है परिक्रमा करी, प्रणाम किया, और उनकी आज्ञा पा करके भगवान का ऐश्वर्य का फिर जो है वर्णन करते करते और फिर वहाँ से जो है लौट गए। फिर वहाँ से उन्होंने चलना प्रारंभ किया। अगले श्लोक में पूरी बात कह देते हैं, भगवंतं परिक्रम्य प्रणिपत्यानुमान्य च प्रतिजग्मुः प्रमुदिता संशन्तो वैष्णवीं श्रियं। भगवंतं परिक्रम्य, भगवान की परिक्रमा करी, प्रणिपत्यानुमान्य च, प्रणाम किया उनके चरणों में, और प्रतिजग्मुः प्रमुदिता, प्रसन्न होकर के प्रतिजग्मु उन्होंने चलना आरंभ किया। तो चारों भाई वहाँ से विदा ले लेते हैं। उसके पश्चात में फिर जो है आगे भगवान अनुगावाह यातं मा भैष्टमस्तुषम ब्रह्म तेजः समर्थोपि हंतुम नेच्छे मतम तुम्हें। फिर भगवान जो है ना अपने भक्तों से कह रहे हैं जय विजय से कि जाओ, मन में किसी प्रकार का
भय मत करो। भगवान अनुगावाह, यानी भगवान कह रहे हैं क्या, माँ भयष्टमस्तुषम, किसी प्रकार का मन में कोई भय मत रखना, कोई चिंता मत करना, है ना, और तुम्हारा कल्याण होगा। ठीक है ना, चिंता मत करो, तुम्हारा सदा कल्याण होगा। देखो, मैं समर्थोपि, मैं सब कुछ करने में समर्थ हूँ। ब्रह्म तेज समर्थोपि हंतुम, कितनी बड़ी बात भगवान ने कह दी है। मैं चाहूँ तो ब्रह्म तेज को भी मिटा सकता हूँ, मेरे पास सामर्थ्य है, लेकिन मैं समर्थ होते हुए ब्रह्म को मिटाना नहीं चाहता, ब्रह्म तेज को मिटाना नहीं चाहता। उन बाबा जियों का जो श्राप है मैं चाहूँ तो मिटा सकता हूँ, पर नहीं, इससे उनका अपमान होगा। समर्थ तो हूँ मैं, लेकिन फिर भी नहीं मिटाऊंगा, क्योंकि ऐसा ही मेरा भी मत है ना। निश्चय मतम तुम्हें, ये मेरा भी मत है, मतम तुम्हें, मैं भी चाहता हूँ कि यही हो। तुमने अपराध किया तो दंड मिलना चाहिए, नियम भंग नहीं होना चाहिए। फिर क्या हुआ, पर ये हुआ क्यों, है ना। देखो, बात यह है कि जय विजय बहुत सेवा करते थे ठाकुर जी की, फिर जय विजय को श्राप मिला क्यों। आप लोगों ने भी कभी सोचा इस बारे में कि वैकुंठ में रहने वाले जो जय विजय हैं वो तो सदा सर्वदा ठाकुर जी की बहुत सेवा करते हैं। आज तक उन्होंने ऐसा क्या किया होगा जीवन में कि भैया जो इतना बड़ा दंड मिला, भगवान से दूर हो गए, वो तो भगवान की आज्ञा पालन कर रहे, फिर ये दंड मिला क्यों। अगले श्लोक में जो है उसकी चर्चा करते हैं। एतत्पुरैव निर्दिष्टं रमया क्रुद्धया यदा पुरापवारिता द्वारे विशंति मय्युपारते। एक बार जो है ना, भगवान कहते हैं मैं था योग निद्रा में स्थित, योग निद्रा में था, यानी मैं अपने ही मन में मगन था। तब तुमने क्या किया था, रमया क्रुद्धया यदा, तुमने पूर्व काल में रमया यानी रमा को, है ना, तो रमा यानी लक्ष्मी, लक्ष्मी जी को तुमने क्रुद्ध कर दिया था। क्यों कर दिया था कि जो है वो द्वार में एतत्पुरैव निर्दिष्टम, जब वो भीतर प्रवेश कर रही थी पुर में, द्वार में, तो तुमने एक बार लक्ष्मी जी को रोक दिया था। तो उस समय क्या हुआ था, पुरापवारिता द्वारी, द्वार के भीतर जाती हुई लक्ष्मी को तुमने रोका, और जो उस समय तुमने उनको रोक दिया तो उस समय क्रुद्ध हो करके, रमया क्रुद्धया यदा, तो उन्होंने क्रुद्ध हो करके तुम्हें पहले ही शाप दे दिया था, है ना। तो तुम्हें एक शाप मिल चुका था, उसी कारण से आज तुम्हें ये श्राप मिला है। क्या था, अगले श्लोक में देखते हैं। मयि संरंभ योगे न निस्तीर्य ब्रह्म हेलनम प्रत्यश्यतम निकाशम में काले नाल्पीय सा पुनः। अब जो है ना, दैत्य योनि में तुम मेरे प्रति क्रोधाकार वृत्ति रहने से तुम्हें जो एकाग्रता होगी, उससे तुम इस विप्र तिरस्कार जनित पाप से मुक्त हो जाओगे और थोड़े ही समय में लौटकर मेरे पास आ जाओगे। यानी मेन जो मुद्दे की बात तो ये है कि ये ब्राह्मणों का तिरस्कार करने से तुम्हें श्राप जो मिला है ना, ये वस्तुतः पुराना श्राप है जो लक्ष्मी जी ने तुम्हें दिया था। जब तुम्हें उनको भी भीतर नहीं जाने दिया था तो उन्होंने श्राप दे दिया था कि तुम भगवान से दूर हो जाओगे। वही मौका आ गया कि ब्राह्मणों का तुमने तिरस्कार कर दिया और ब्राह्मणों के श्राप से अब तुम्हें जो है जाना पड़ेगा, लेकिन जल्दी, काले नाल पियसा पुनः, तो लेकिन जल्दी तुम वापस मेरी शरण में आ जाओगे, तो चिंता मत करना। द्वास्थावादिश्य भगवान विमान श्रेणी भूषणम सर्वातिशयया लक्ष्म्या जुष्टम स्वम धृष्टमाविशत। तो द्वारपालों को इस प्रकार जो है भगवान ने आज्ञा दे दी, सब समझा दी, और भगवान ने विमानों की श्रेणियों से सुसज्जित अपने सर्वाधिक श्री संपन्न धाम में प्रवेश किया। यानी वो वैकुंठ धाम जहां विविध प्रकार के बहुत सारे तरह तरह के विमान हैं, जो 15वें अध्याय में चर्चा की, इतने तरह तरह के कितने विमान वहां हैं। उस वैकुंठ लोक में भीतर भगवान ने, उस दिव्य ज्योतिर्मय लोक में भगवान प्रवेश करते हैं द्वारपालों को समझा करके। तौ तु गिर्वाण ऋषभौ दुस्तराद्धरिलोकतः हतश्रियो ब्रह्मशापाद भूताम विगतस्मयो। फिर वे देव श्रेष्ठ जो जय विजय, यानी देवताओं में भी जिनको श्रेष्ठता मान्यता मिली हुई थी, क्योंकि देवताओं की भी इतनी महिमा नहीं थी जितनी जय विजय की थी। साक्षात भगवान नारायण के वैकुंठ में रहते थे, वो भी 7वीं ड्योढ़ी पर। तो देवश्रेष्ठ जय विजय तो जो है ना, ब्रह्म शाप के कारण उस अलंघनीय भगवत धाम में ही श्रीहीन हो गए। जहाँ कोई श्रीहीन नहीं होता वहीं वो श्रीहीन हो गए, और उनका जो सारा गर्भ था वो गलित हो गया, गल गया, सारा गर्व चला गया उनका। हतश्रियो ब्रह्म शापाद, यानी श्री चली गई उनकी, हतश्री हो गए वो ब्रह्म शाप के कारण। और विगतस्मयो, है ना, फिर जो है सारा गर्व भी उनका चले जाता रहा। और तब
ब्रह्मा जी कहते हैं तदा विकुंठ धिषणात् तयोर्निपतमानयोः हाहाकारो महान आसीत् विमानाग्रेषु पुत्रकाः। ए पुत्रकाः यानी देवताओं को संबोधन कर रहे हैं ब्रह्मा जी के, हे पुत्रका यानी हे पुत्रों। तदा विकुंठ धिषणात् तयोर्निपतमानयोः, फिर जो है जब वो वैकुंठ लोक से गिरने लगे, यानी वैकुंठ से गिर करके भूमि पर आने लगे, तब क्या हुआ कि वहाँ जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ जितने विमान हैं, है ना, उन विमानाग्रेषु महान आसीद, हाहाकारो महान आसीद और विमानाग्रेषु पुत्र का, यानी जो विमानों पर विविध विविध विमानों पर बैठे हुए जो सारे वैकुंठवासी हैं ना, उनके बीच में हाहाकारो महान आसीद, भयंकर हाहाकार मच गया, कोलाहल मच गया कि देखो भैया, भगवान नारायण के सबसे निकट रहने वाले, सबसे खास जो जय विजय 7वीं ड्योढ़ी पर रहने वाले हैं, उनका पतन हो रहा है, वो वैकुंठ से गिरे चले जा रहे हैं। तावे वैश्यधुना प्राप्तौ पार्षद प्रवरौ हरेः दितेर्जठर निर्विष्टम काश्यपम तेज उल्बणम। इस समय जो है दिति के गर्भ में स्थित कश्यप जी का जो उग्र तेज है, उसमें भगवान के उन पार्षद प्रवरों ने ही प्रवेश किया है। अब जाकर के ब्रह्मा जी सारी बात उनको बतला रहे हैं कि ब्रह्मा जी तो सिर्फ देवता सारी ये चिंता लेकर दौड़े दौड़े आए थे कि दिति के गर्भ में आखिर ये तेज किसका है। हमने वो सारी कथा की चर्चा करी ना, संध्या काल में दिति ने जो है समागम किया कश्यप जी के साथ जिद करके, तो उन्होंने पहले ही कहा था कि संध्या काल में समागम करोगे तो राक्षस जैसे बेटा ही होंगे। फिर वो गर्भ में जब बालक आए तो उनके तेज से ही घबरा गए देवता, ब्रह्मा जी के पास दौड़े दौड़े आए थे। और पिछले पूरे अध्याय में ब्रह्मा जी से चर्चा ही हो रही है उनकी, ब्रह्मा जी सब समझा रहे, तो उन्होंने पूरी कहानी सुनाई, पूरी कथा सुनाई, कैसे कैसे जय विजय को श्राप मिला। और अब जाकर के जो 35वें श्लोक में वो कह देते हैं कि तावे वैयधुना प्राप्त हो, वही जो दोनों भाई हैं ना, पार्षद प्रवरौ हरे, भगवान नारायण के जो पार्षद थे जय विजय, जो वैकुंठ से गिर रहे हैं, दितेर जठर निर्विष्टम काश्यपम तेज उल्बणम, कश्यप जी के तेज के रूप में दिति के गर्भ में जो बालक, 2 बालक हैं, जो 2 तेज हैं, दितेर जठर निर्विष्टम, जो कश्यप जी का उग्र जो तेज है, उसमें भगवान के उन पार्षद प्रवरों ने ही, जय विजय ने ही प्रवेश किया है। तयोरसुरयोरद्य तेजसा यमयोर्हिवः आक्षिप्तम तेज एतर्हि भगवांस्तद्विदित सती। उन दोनों असुरों के तेज से तुम्हारा जो तेज फीका पड़ गया है, तो ये कोई नई बात नहीं, उनका तेज पहले से ही तुम्हारे से ज्यादा है, देवताओं से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ हैं जय विजय। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं तुम्हारा तेज इसलिए फीका पड़ा कि कोई नया व्यक्ति नहीं आया है जिसका तेज बढ़ा हो, ये जय विजय ही हैं जिनका तेज तुमसे ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, तुम तो कुछ भी नहीं हो उनके सामने। तो उन दोनों असुरों के तेज से, अब तो उनको असुरी गिना जाएगा क्योंकि वो दिति के गर्भ में आ गए और श्रापवश आए, तो दोनों असुरों के तेज से ही तुम्हारा तेज फीका पड़ गया है। तयोर असुरयोरद्य तेजसा यमयोर्हिवः। और तो जो है इस समय जो है भगवान ऐसा ही करना चाहते हैं, भगवांस्तद्विदित सती, यानी ये भगवान की इच्छा है कि ऐसा होना ही था, ये तो भगवान की इच्छा है। विश्वस्य यः स्थितिलयोद्भव हेतुराद्यो योगेश्वरैरपि दुरत्यय योगमायः क्षेमं विधास्यति सनो भगवांस्त्र्यधीशस् तत्रास्मदीय विमृशेन कियानिहार्थः। तो जो आदि पुरुष भगवान नारायण हैं, वो संसार की उत्पत्ति स्थिति लय के कारण हैं, जिनकी योग माया को योगेश्वरैरपि दुरत्यय योग माया, जिनकी योग माया को बड़े बड़े योगी जन बड़ी कठिनता से पार कर पाते हैं। और वह सत्वादि तीनों गुणों के नियंता जो भगवान श्री हरि हैं, अब तो वही हमारा जो है कल्याण करेंगे। क्षेमं विधास्यति, भगवान ही हमारा कल्याण कर सकते हैं। तो तत्रास्मदीय विमृशेन कियानिहार्थ, ब्रह्मा जी ने एक बात कह करके अपनी बात खत्म कर दी कि अब इस विषय में हमारे विशेष विचार करने से क्या लाभ हो सकता है। मतलब हम कितना भी विचार कर लें, अब कोई विचार करने का लाभ नहीं है, अब तो हमारा कल्याण एकमात्र भगवान ही करेंगे। और इतना कह करके वेद व्यास जी ने यहाँ पर 16वां अध्याय विश्राम कर दिया है। और हमारा भी आज का सत्र हम यही विश्राम देंगे। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां तृतीय स्कंधे संहितायां तृतीय स्कंधे षोडशोऽध्यायः। तो इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण में परमहंस संहिता के तृतीय स्कंध में यह 16वां अध्याय गाया गया है।
और इसी के साथ आज हम अपने सत्र को विश्राम दें। कल 17वां अध्याय शुभारंभ करेंगे। श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री गोवर्धननाथ की जय। आइए 2 मिनट नाम संकीर्तन प्रभु का मिल करके गाएं। जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। केशव जी कल्याण गिरिधरन छबिले लाल, केशव जी कल्याण गिरिधरन छबिले लाल। मदन मोहन श्री वृंदावन चंद, जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। यादवपति यादव राय संतन सदा सहाय, यादवपति यादव राय संतन सदा सहाय। यही धुन गावे स्वामी परमानंद, जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। श्री गोवर्धननाथ की जय।